आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले यहां से इंसानियत का आगाज, यहां से आदमियत का आगाज, बशरियत का आगाज। वजूदे आदम अल्लाह ताला ने तैयार जब किया तो तैयार करने से भी पहले अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के दरमियान जब फरमाया तो परवरदिगार की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला किस लिए इंसान को बना रहा है? ये जमीन पर खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा, या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या है? अर्ज करने लगे, या अल्लाह तेरी इबादत के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों मैं रब हूँ, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह। आ रही है समझ में? अब नतीजा जल्दी से आप तक पहुँचा के गुफ्तगू खत्म करेंगे, क्योंकि ये घरेलू जलसे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लोग गवारा भी नहीं पाते सुनना, तो मैं उतना ही आपको दूंगा जितनी आपको भूख हो। ऐसा ना हो कि फिर आप गैस के मरीज बन जाओ, समझ रहे? फिर मुसीबत बढ़ जाए। मसला ये भी ख्याल में रखना। गौर करो मेरे अजीजों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अब जरा सा इंसानियत का किस्सा मुख्तसर सुनो। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उधर फरिश्तों को हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो, कुरान गवाह है, फरमाया व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। तकब्बुर ने इसे बर्बाद कर दिया, गुरूर ने इसे बर्बाद कर दिया, अपने आप को आला समझा, हजरत आदम को अदना समझा, अपने आप को अफजल समझा, हजरत आदम को अदना कमतर समझने लगा। यही भूल थी इसकी, इसी भूल में बर्बाद हो गया। अल्लाह ने लानत का तोक गले में डाला, अल्लाह ने मरदूद बनाया, निकाल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया दफा हो जा, अल्लाह ने फरमाया निकल जा। ताजदार मदीना के गुलामों, इधर अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, अब यहाँ से इंसानियत का आगाज कैसे हुआ? हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत में रखा, हजरत आदम जन्नत के अंदर है मगर दिल नहीं लग रहा है, हजरत आदम की तबीयत नहीं लग रही है, क्योंकि हम जिन्स कोई नहीं है, इंसान दूसरा कोई नहीं है, एक अकेले इंसान है। जब तबीयत नहीं लग रही है, दिल नहीं लग रहा है, बात जरा तवज्जो से सुनना, इधर सुनो। अल्लाह ताला ने हजरत आदम की हालत को देखा। एक रोज हजरत आदम जन्नत में सो रहे हैं, अल्लाह ताला ने हजरत आदम की बाईं पसली से औरत को पैदा फरमा दिया। पहली औरत को अल्लाह ने पैदा कर दिया। कौन? तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा वजूद में आ गई। हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। अब जरा सुनो, हजरत आदम की आंख खुली, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोल के देखा तो अपने पास में हजरत हव्वा को पाया, औरत को पाया। आपने फरमाया कौन हो तुम? इन्होंने जवाब दिया मैं औरत हूँ। औरत को देखा तो आपको रग़बत हुई, उनसियत हुई, लगाव हुआ। ये फितरी तौर पे है इंसान के, इंसान के खमीर में है, फितरी बात है। इंसान औरत से मोहब्बत करता है, मगर अल्लाह ने कायदा दिया, ऐ औरत से मोहब्बत करने वाले इंसान, इंसानियत के आगाज में तुझे कायदा सिखाया जा रहा है, तरीका सिखाया जा रहा है, सलीका दिया जा रहा है। क्या सलीका? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाबे हजरत हव्वा को देखा तो आपकी
तवज्जो हुई उनकी तरफ, तबीयत माइल हुई, हाथ बढ़ाने लगे। छूने के लिए हाथ जैसे ही बढ़ाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम हव्वा को हाथ न लगाना। या अल्लाह, किस लिए? पैदा तो मेरे लिए किया, बनाया तो मेरे लिए, फिर क्यों हाथ न लगाऊं? अल्लाह ने फरमाया, आदम अभी ये तुम पर हलाल नहीं है, अभी ये तुम पर जायज नहीं है। या अल्लाह, हलाल कैसे होगी, ये जायज कैसे होगी? अल्लाह ने फरमाया, ए आदम पहले तुम्हारा निकाह होगा, तुम इनका मेहर अदा करो, मेहर अदा करो, फिर ये तुम्हारे लिए हलाल होगी। या अल्लाह, क्या दूंगा? मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम सुनो, तुम हजरत हव्वा का मेहर अदा करो, और मेहर ये है, मेरे महबूब पर, तुम मेरे हबीब पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान हज़रत। तो इंसान की तख्लीक जब हुई, पहला निकाह जब हुआ, पहला निकाह, इधर आ जाओ, सामने ही आ जाओ, चले गए इधर बैठ कर अकेले में। सुने पहला निकाह जब हुआ, तो पहले निकाह में ही इंसानियत में अल्लाह ताला ने इस निकाह में फरमाया कि दुरूद पढ़ो। मतलब ये कि तुम दुरूद पढ़ो, तुम्हारी औलादों को जब वो दुनिया में आएंगी तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे बाप पर हमारी माँ हलाल ही तब हुई थी जब मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा गया। तो कायनात को पता लग जाएगा, दुनिया को समझ में आ जाएगा, ये दुरूद पढ़ना फकत हलालियों का काम है, हरामियों का काम नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा बयान है। बेशक, ये पहला निकाह है, पहली शादी। अच्छा, अब अल्लाह ने फरमाया, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम व हव्वा, ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। कहाँ? बोलो जोर से, जिसे जन्नत में जाना है वो बोल दे। सबको जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जाना तो है, मगर एक उसूल बता रहा हूं, उसे याद रख लेना। दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है। जन्नत को पाना है तो ये ज़ाब्ता अपनाना है। दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। बहुत अच्छा, हक बात। जन्नत को पाना है तो भटकना नहीं है, बहकना नहीं है। शैतान बहकाने आएगा, हर दौर में बहकाया है, आज भी बहकाएगा। अब तरीके नए नए हैं। कभी मोबाइल के जरिए बहकाएगा, कभी टीवी के जरिए बहकाएगा, कभी फिल्मों के जरिए बहकाएगा, कभी गानों के जरिए बहकाएगा। और नौजवानों, खास तौर पर हर हाथ में मोबाइल, बचाओ अपने आप को, शैतान तैयार बैठा है। आप अगर तकरीर सुनने के लिए भी मोबाइल को निकालेंगे, जब खोलेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई ऐड आ जाएगा। जब आप नेट चलाते हैं, नेट, हमारे बुजुर्ग भी अभी लफ्ज को अच्छे से जान गए। जमाना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नेट मोबाइल में जो चलाते हैं, इंटरनेट, तुम जानते हो नौजवान, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है किसी? बताओ ईमानदारी। देखो, तुम आगे देख रहे हो, मैं पीछे देख रहा हूँ, यकीन करो, ना कोई पीछे डंडा लेके खड़ा, ना कोई बंदूक लेके खड़ा। तुम बिल्कुल मत डरो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसान बनाया, अशरफ बनाया, डरने की जरूरत नहीं।
नेट, ये बच्चे जवान बूढ़े अब तो इतने इतने टिपन्ने भी नेट चला रहे हैं मोबाइल में, समझ रहे? नेट यहाँ है, मुंह में को जा रही है नमकीन नमकीन, मगर नेट चला रही है। समझ रहे हो? अरे भाई पैदा होते ही सीधा नहीं हो रहा कि नेट पहले चला रहा, धनाधन धनाधन। क्योंकि वो जब पैदा हुआ है ना, वो छोटा सा था, तो इधर अम्मा लेटी है, इधर अब्बा लेटा है, दोनों के पास अलग अलग मोबाइल। अब आदमी आदमी से बात नहीं करता, मोबाइल में लगे रहते हैं सब। और फोन पे जब मैसेज करेंगे एक दूसरे को तो कहेंगे भाई कब आ रहे हो यार, बड़े दिन हो गए मिले हुए। कॉल करेंगे कब आ रहे हो, बड़े दिन हो गए मिले हुए, मुलाकात कर लो भाई। और जब मुलाकात करने आए ना तो दोनों मोबाइल चला रहे हैं, कोई बात ही ना कर रहे आपस में। ए भैया इसलिए बुलाया था कि तू भी मोबाइल चलाइए, मैं भी मोबाइल चलाऊंगा। ये हालात हो गए। अल्लाह रहम फरमाए। नेट चलाने वालों सुनो, नेट अच्छा, नेट का माना क्या है? पढ़े लिखे लोग जानते हैं नेट का माना क्या है। नेट जो खिलाड़ी है ना, जितने खेल से मोहब्बत रखने वाले वो जानते हैं। नेट लगाकर बैडमिंटन भी खेला जाता है, नेट लगाकर वॉलीबॉल भी खेला जाता है, और नेट लगाकर फुटबॉल भी खेला जाता है। और नेट का एक और काम है जो असल काम है, ये तो खेल वाली बात हो। एक नेट वो होता है जो माहीगीर दरिया में डालता है, यानी जाल। नेट का माना क्या है? जाल। दरिया में डाला, खींचा, क्या आया? क्या आया? मछली। अब मैं जाल इधर डालूंगा आप पर, मैं देखूंगा क्या आएगा। अब सुनो, जब उसने जाल डाला, उसने जब खींचा, क्या आया? सिर्फ मछली नहीं आई, कुछ कचरा भी आया, कुछ कूड़ा भी आया, कुछ गंदगी भी आई। जब नेट डाला गया, नेट चलाने वालों फिर उसने क्या किया? उसके नेट में जब गंदगी आई, कचरा आया, गिलाजत आई, साथ में मछली भी आई, तो उसने क्या किया? मछली निकाली, अपने बर्तन में रख ली, मछली निकाली, अपने बर्तन में रख ली, मछली निकाली बर्तन में, और गंदगी का क्या किया? फेंक दिया। कचरे का क्या किया? फेंक दिया। ऐ नेट चलाने वालों, उस माहीगीर से सीख लो, वो भी नेट डालता है दरिया के अंदर, वो नेट डालता है, गंदगी आती है, गिलाजत आती है, मगर वो उसको फेंक देता है। तुम भी नेट चलाते हो, इसमें भी गंदगी आती है, इसमें भी गिलाजत आती है, इसमें फिल्मों की गंदगी आती है, इसमें गानों की गिलाजत आती है, इसमें वाहियात मूवी की गंदगी आती है। जब तुम नेट चलाओ, जब ये गिलाजत आए, तो उस मछली पकड़ने वाले को याद करना जो मछलियां रख लेता है, गंदगी फेंक देता है। तुम भी वैसे ही किया करो। गाना आए हटा दो, तुम्हारे सामने फिल्म आए हटा दो, सुनना तो क्या सुनना, देखना तो क्या देखना। जब नबी की नात आए तो सुन लेना, जब मुस्तफा का रोजा आए तो देख लेना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जी। गंदगी को हटाना, गंदगी को, गिलाजत को फेंकना। नेट चलाने वालों, आज दुनिया ने तरक्की कर ली, मॉडर्निटी का दावा दुनिया कर रही है, मगर सुनो मेरे अजीजों, इंसान के खमीर में, मैंने अर्ज किया क्या है? इंसान के खमीर में है कि जो हलाली होगा वह दुरूद मुस्तफा पर पढ़ेगा। अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में रखा, फरमाया जन्नत में रहो। परवरदिगारे आलम ने दोनों को जन्नत में रख दिया मेरे अजीजों, लेकिन फिर मसलहत खुदाबंदी, फिर जमीन पर भी भेज दिया। वो तफसील दरकार नहीं है अभी। अल्लाह ने फिर जमीन पर भेज दिया, फिर यहाँ जिंदगी शुरू हो गई। यहाँ जिंदगी क्या शुरू हुई? यहाँ फिर खाना कमाना,
यहाँ औलाद की परवरिश, यहाँ मुआश भी तलाश करना है, रब की इबादत भी करना है, अल्लाह की बंदगी भी करना है। असल मकसद अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, तुम्हारा मेरा खुदा फरमाता है इंसानों, ए जिन्नात, तुम्हें हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, बंदगी के लिए पैदा किया है। ताजदार मदीना के गुलामों, इंसान को अल्लाह ने बंदगी के लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन उसके साथ में खाना पीना, कमाना, बच्चों की परवरिश, शादी ब्याह, ये सब भी लगा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने हम पर, आप पर करम फरमाया, आप पर और मुझ पर फजल फरमाया। इंसानों को अल्लाह ताला ने अपना प्यारा रसूल अता किया, आपको मुझे अपना प्यारा महबूब अता फरमाया और फरमा दिया, ये जो मैंने रसूल दिया है इसकी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, इसकी जिंदगी को देख लो, इसके रहने सहने को देख लो, अपना तुम भी जिंदगी में सलीका सीख जाओगे। इसका चलना फिरना देख लो, तुम्हें चलने का सलीका मिल जाएगा। उठना बैठना मेरे हबीब का देख लो, तुम्हें उठने बैठने का सलीका मिल जाएगा। तुम मेरे महबूब की अदाओं को देख लो, तुम्हें दुनिया में जिंदगी गुजारने का सलीका भी मिल जाएगा। लेकिन फिर इससे आगे बढ़कर गारे हिरा में मेरे महबूब का सजदे में सर रखना देख लो, तुम्हें बंदगी का सलीका भी मिल जाएगा। मेरे महबूब की इबादत देख लो, तुम्हें इबादत का सलीका मिल जाएगा। मेरे महबूब का रब की बारगाह में रोना गिड़गिड़ाना देख लो, तुम्हें जो है बंदगी का सलीका मिल जाएगा। और फिर तुम जिंदगी में देखो, मेरे हबीब की सीरत पे नजर डालना। शादी करना तो ऐसे करना जैसे मेरे हबीब ने किया है, शादी करना तो ऐसे जैसे मेरे महबूब ने सलीका दिया। तुम मेरे महबूब की सुन्नतों पर अमल करते रहना, तुम अपने घरों में वैसा ही काम करना जैसा तुम्हें मेरा महबूब सिखाता जाए, जैसा आमिना का चांद सिखाता जाए। सीरत मेरे मुस्तफा की हमारे आपके सामने है, हर जाविये पर, हर मोड़ पर, हर कदम पर हमारी रहनुमाई हो रही है। ऐ शादी ब्याह करने वालों, आका की सीरत को देख लो। ताजदार मदीना ने शादी किस तरह से की और फिर जब अपनी बीवी के साथ रहे, आका ने कैसे जिंदगी गुजारी और कैसे आका ने अपनी बीवियों को प्यार किया, कितना आका ने अपनी बीवियों को मोहब्बतों से नवाजा है। आज घर घर में झगड़ा है, आज घर घर में फसाद है, मियाँ बीवी में बनती नहीं है, मियाँ बीवी में हमेशा नाराजगी रहती है। क्या वजह है? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। सीरत को तर्क एक तरफ छोड़ दिया, रख दिया, सुन्नतों को तर्क करने लगे। अच्छा, शादी जो होती है ना, शादी, आखिरी 2-3 बातें अर्ज कर रहा हूँ। शादी क्या होता है उसमें भैया? आप अगर बताएंगे अपने हिसाब से तो आप कहेंगे रिश्ता होगा, तो जब शादी का मौका आएगा शादी से शुरू करें, तो आप बताएंगे, हम बताएंगे, हमारा मुआशरा जो हमें दिखा रहा है उस हिसाब से बात करें। तो भाई पहले मंडा होगा, तुम्हारे यहाँ क्या मंडिया बोलते हैं उसको? जी, पहले मंडिया होगा, मंडिया में खूब उधम कटेंगे। ये तो रिजवान भाई पे अल्लाह का करम है, इन्होंने जलसा सजा लिया है, बोलो सुभान अल्लाह। मगर रिजवान भाई ने ये भी कसम खाई है कि जब तक बीवी नहीं आएगी जलसा सजा ही सकता हूँ, सुनूंगा नहीं बैठ के। अब जब ही सुनूंगा जब मेरी बीवी आ जाएगी शायद। पहले मंडिया, खूब उधम, डीजे, धूम धड़का, नाच गाना, और औरतों का हाल अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाहु अकबर। मैंने बुरा मत मान, तुम्हारे मेरे हम सब के घरों का किस्सा भाई। जी, शादी में ऐसी अपर मुंडी हो जाती हैं औरतें, जैसे मेरा रुमाल है ना ये पड़ा हुआ, दुपट्टा ऐसे है, सर पे दुपट्टा रखने को तैयार नहीं एक भी अल्लाह की बंदी।
एक भी सर पे दुपट्टा रखने को तैयार नहीं, पर्दा करने को तैयार नहीं। और जो पर्दे को इस दौर में कह दे वो बेवकूफ, उसे पागल समझने करी कौन से जमाने का आदमी है। पर्दे को कह रहा कौन है, बावला तो नहीं हो गया, पागल तो नहीं हो गया। मौलाना लोग अच्छा फिर सुनो, इन्होंने औरतों ने कितना बढ़िया तरीका निकाला। ये सारी मार्केटों में बेपर्दा घूमेंगी, सुन रहे हो? सारी दुकानों पे इनके चेहरे पे नकाब नहीं होगा, समझ रहे हो? बसों में इन्हें दिल ओख रहे हैं, इनके उल्टियां आ रही हैं तो नकाब एक तरफ को फेंक देंगे। गाड़ियों में जा रही हैं, एसी न चलने दे रही, शीशे खोल के गर्दन बाहर लटकाए पड़ी हैं, कह रही हैं उल्टी आ रही है। कहीं पर्दा करने को तैयार नहीं है, समझ रहे हो? हर जगह बेपर्दा। मगर कोई मौलवी का बच्चा भी दिख जाए तसे टोपी लगाए हुए, उसका आगे दुपट्टा निकाल के जाएंगे यूं मुंह। वो इतना तो ख्याल रख ही रही है कि भाई ये मौलाना लोग ही तो पर्दे कहें, इनसे कर लो, और कोई कह नहीं रहा तो उससे करो ही मत। इन्होंने सीधा सीधा हिसाब बना लिया कि पर्दे कहती मौलाना लोग हैं, इनसे करो। इमाम साहब से पर्दा, मौलाना साहब से पर्दा, कारी साहब से पर्दा, हाफिज साहब से पर्दा, और बाकी कोई भी आ जा, चचेरा, मुमेरा, फुपेरा, खलेरा, बहनोई, दमाद, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी 30 मार खा जा, पर्दा करेंगे नहीं। ये आलम है भाई। क्या ही अच्छा होता कि मौलवी से भी पर्दा होता और आम आदमी से भी पर्दा होता। भाई पर्दा अल्लाह ने, ये तो कहानी है कि मौलाना से पर्दा करना था। अल्लाह ने फरमाया गैर महरम के सामने तुझे नहीं आना, गैर महरम से तेरा पर्दा, वो मौलाना हो या कोई भी हो आम आदमी। पर्दा सबसे है मगर हर जगह बेपर्दा, हर जगह बेपर्दा। खुदारा खुदारा अपने घरों के हालात को देखो और बदलो अपने घरों के माहौल को, पर्दे का माहौल लाओ। आज हालत ये है, आज मोहल्ले में शादी आए तो जो एक हफ्ते से नहीं नहाई है, जिसके कपड़ों पे इतने बड़े बड़े धब्बे लग रहे हैं, जिस्म से जिसके पसीने आ रहे हैं, मियाँ उससे बात नहीं कर रहा है, मगर शादी आई तो भाई जब रास्ते से निकली इतनी बन सवर के तैयार होके निकली कि लोगों को पूछना पड़ रहा है ये है कौन, पता कर रहे हैं कि बैठे हैं। अल्लाह आपको सलामत, अल्लाह आपकी शादी मुबारक फरमाए और आपकी अज़दवाजी जिंदगी अल्लाह खुशियों से मुज़य्यन फरमाए। जोर से बोलो आमीन। आमीन। आज इनके लिए आमीन बोलो, कल ये दुआ तुम्हें भी लगेगी। नौजवानों, इनके लिए दुआ में कंजूसी कर गए तो समझ लेना खतरा है। मैं तुम्हारे लिए भी दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इनकी भी जिंदगी खुशहाल बनाए और आपको भी अल्लाह ताला फजल फरमाए, अच्छी नेक सीरत बीवियां अता फरमाए और आपकी जिंदगी भी अल्लाह खुशगवार फरमाए। अब सुनो, बेपर्दगी खूब हो रही है। अभी मैं छत पे बैठा हुआ वहां जहां मैं बिठाया था, मैं देख रहा था तो खाने की 3 महफिलें मेरे सामने हो गई छत पे, और तीनों में किसी औरत के सिर पे जो मैंने दुपट्टा देखा हो, जो आ रही थी बगैर दुपट्टे का आ रही थी, जो आ रही थी बगैर दुपट्टे का आ रही थी, जो आ रही थी बगैर दुपट्टे का आ रही थी। और मजे की बात तो सुनो, जिससे पर्दा नहीं है उसके आगे ये घूंघट निकाल के चलेगी, और जिससे पर्दा है उससे यूं उठा के आगे, भाई साहब ये क्रीम क्या रुपए की दे रहे हो। जिससे पर्दा नहीं है उससे तो ऐसे हो रही है, बिल्कुल हिरन बनी पड़ी है। अल्लाह रहम फरमाए, हमारे घरों के हालात बेहतर फरमाए परवरदिगार। तो शादियों के अंदर ख्याल रखें, जब शादी आए तो एक तो बेपर्दगी जो हो रही है ना, इस पर कंट्रोल, दूसरा नाच गाना, इस पर कंट्रोल। अच्छा, शादी में है क्या असल चीज? असल चीज है निकाह। क्या है बोलो? ताजदार मदीना वाली ये कायनात की सुन्नत है निकाह करना, मगर अजीब हालत है, निकाह करना सुन्नत है। उस एक सुन्नत को अदा करने के लिए उसके चारों तरफ आसपास एक ऐसा दायरा बना दिया हराम नाजायज कामों का, चारों तरफ
आगे पीछे। निकाह सुन्नत अदा करने चले मगर बैंड बाजे के साथ नाचते गाते चले। क्या करने जा रहे हैं? सुन्नत अदा करने। भाई ये कौन सी सुन्नत अदा करने चले हो? सुन्नत अदा करने चले। और अच्छा उसमें भी देखो जो असल काम है वो निकाह है। असल काम निकाह। बैंड बाजा बजाया, डीजे बजाया, 50,000 खर्च कर दिया और दुनिया के ड्रम से ड्रम, इसे देना उसे देना, इसका हिस्सा उसका हक, ये सब दुनिया भर के देने दिलाने हुए 50,000 में निकल गए। मगर जब असल काम हुआ, नबी की सुन्नत अदा की गई, निकाह किया गया, तो निकाह के वक्त में जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आए तो पहले कुछ बुड्ढे उन्हें देख के यूं घुर्राए और देख के बोले मौलाना आज तो मौका लग गया। हम मौलाना फिर भी बात सुन के बेचारे ऐसे मुस्कुराए और चल दिए इमाम साहब। इमाम साहब आगे निकाह की महफिल में पहुंच गए तो जरा सी देर इमाम साहब को इतनी इज्जत दी। अरे इमाम साहब आओ यहाँ बैठो। इमाम साहब, इमाम साहब को बिठाया, गिने चुने 10-12 लोग रह गए, निकाह हुआ। अब निकाह के बाद में लड़के वाला बोला इमाम साहब आपके कितने पैसे हो गए? इमाम साहब धीरे से बोले कि हमारे यहाँ 4,000 चल रहे हैं। तो बोले इमाम साहब सही बता दो। मैं एक जगह इमाम था, समझ रहे हो, अपनी आप बीती बता रहा हूँ। मैं निकाह पढ़ाने, उसने वो हुरदंग काटा था साहब कि जिसकी खैर नहीं, खूब धूम-धाम बारात थी। और जब मैंने निकाह पढ़ाया, मैंने निकाह के बाद मुझसे बोला जी इमाम साहब क्या पैसे हो गए? मैंने कहा साहब 3,000। तो मुझसे बोला भाई देखो ये बात नहीं, जायज पैसे ले लो, जायज पैसे लो। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, तूने जो डीजे बजाया था जायज था? तूने जो उधम काटे थे जायज थे? तुझे तब याद नहीं आया जायज? सारे नाजायज काम करते करते आया, तुझे जायज एक बार याद ना आया? और जब इमाम के पैसे देने की बारी आई तो कह रहा जायज पैसे ले लो। सारे नाजायज इसने इमाम ने बता दिए तुझे पैसे। ये इमाम नाजायजी काम तो कर रहा सारे। इमाम के पैसों पे बड़ा झगड़ा। इमाम साहब को खूब बढ़िया दे के आना पैसे, तो इंशाल्लाह देखना जिंदगी में बहार ही बहार होगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शादी में इमाम साहब को खुश कर दिया। इमाम यार निकाह पढ़ा रहा है, जो असल काम है वो तो इमाम ही कर रहा है। इमामी घोड़े तो आके नाच के चले गए, समझ रहे हो? असल काम तो इमाम कर रहा है। जो असल काम है निकाह वो इमाम कर रहा है। इमामी घोड़े आए, नाचा, खाए, पिए, निकल लिए। तो खुदा के लिए शादियों को ऐसा करो जैसा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक। ताजदार मदीना वाली नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मौलाना सैयद रेहानुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठें, जल्दी बैठें आप हजरात। आप देख रहे हैं हजरत सैयद साहब किबला की आमद हो गई है। इनकी आमद का मतलब ये है कि हमारा जाना पक्का हो गया, हमारा टिकट अब कट गया है। अब यहाँ से मोर्चा हमारे हजरत संभालेंगे सैयद साहब किबला। और देखो ये मोर्चा संभाल लेंगे ना, ये यहाँ संभाल लें तो काम बन जाएगा, महशर में संभाल लें तो काम बन जाएगा बेशक। हम तो इनके पीछे पीछे जी। तो अब हजरत ने यहाँ कह दिया कि और 2-3 मिनट की बात, तो 2-3 मिनट की करके मैं पीछे बैठूंगा। इनके पीछे पीछे चलना, हमें सैयदों के पीछे ही रहना है। सैयदों का अदब हम पे जरूरी है, लाजिम है। अल्लाह ताला हमें सैयदों का गुलाम बनाए, हुजूर की आल का गुलाम बनाए, हुजूर की नस्ल का शहदाई बना दे। परवरदिगार आलम हमें नेक अमल की तौफीक दे। आखिरी बात सुने मेरी, गुफ्तगू मेरी खत्म है मगर है वक्त है। माशाअल्लाह, तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे हजरत का हुक्म मिला है तो मैं जरा सा और बोल दूं जी। अब शादी की बात है तो मैं हजरत की मौजूदगी में एक शादी का जरा सा जिक्र आपके सामने रखता हूँ। जरा बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक आप लोगों में करंट कम सा हो गया, कुछ पता नहीं। हुजूर का नाम लो, जोर से पुकारो या रसूल अल्लाह। ये नाम वो है जो मुर्दों में जान डाल देता है। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, क्योंकि हम जानते हैं ये नाम मुर्दों में जान डाल देता है। इस नाम से हमारा काम चलता है, इस नाम से हमारा नाम चलता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। बहुत बेहतर माशाअल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते वाह, ये जमाने वाले, लेकिन बहुत उम्दा। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। सुभान अल्लाह। तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे। बरेली कितनी दूर है आपके यहाँ से? बरेली शरीफ 32 किलोमीटर। कितना पास रहते हो आप, खुश नसीब हो। एक शेर सुनाता हूँ आपको, सुने मचल जाएंगे। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। वाह, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जोर से बोलो, जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। बहुत अच्छे। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। बेशक सुभान अल्लाह। चल रहा है बहुत अच्छे।